वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस एंड आज कॉमर्स क्लासेस में हम सीखेंगे अकाउंटिंग फॉर लॉस ऑफ इन्वेंट्री अंडर परपीचुअल सिस्टम। एज इन लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था इन्वेंट्री लॉसेज आर ऑफ टू टाइप्स, normal losses of inventory and abnormal losses of inventories. So if we are given these losses in a practical problem जिसमें आप perpetual system में stock ledger बना रहे हो, वहाँ अगर हमें कोई ट्रांजैक्शन दे दें नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस की, देन हाउ विल वी एडजस्ट इट? सो लेट अस सी दैट. Now for the recording of normal and abnormal losses we are to take care of three things: when, where and how. मतलब ये रिकॉर्डिंग कब करनी है? when. लाइक यू हैव अ कंप्लीट टाइम लाइन. आप इसमें स्टोर्स लेजर बनाते हो, स्टोर्स लेजर में यू आर रिकॉर्डिंग स्टॉक इन स्टॉक आउट, यू हैव अ कंप्लीट टाइम लाइन. सो उस टाइम लाइन में इन लॉसेस को वेयर शुड दीज बी रिकॉर्डेड एंड व्हेन शुड इट बी रिकॉर्डेड? किस टाइम पे रिकॉर्ड करेंगे? वेयर मतलब इनका इफेक्ट कहाँ जाएगा? यू हैव थ्री कॉलम्स देयर, स्टॉक इन स्टॉक आउट बैलेंस. सो कहाँ इन्हें रिकॉर्ड करें और वेयर शुड द इफेक्ट गो एंड हाउ, and how will that effect be recorded? So number one is when. Since we are recording all the information on a timeline, आप stock ledger एक ऑर्डर में बना रहे हो, टाइम के ऑर्डर में, सो वेन एवर दीज लॉसेज आर गिवन देन एंड देयर यू विल रिकॉर्ड इट. सो सपोज यू आर गिवन April 1st बैलेंस, you are given April 10th maybe purchase, then you have say May 12th you have a sale, then you have June you have say normal loss, then you have transactions later on also. So on this day only this will be recorded. So normal loss will be recorded on the very date when it has been given. Okay, so on that day we will enter it in our registers. So where should it be recorded? Since loss means that your stock is out, that stock is not there in your stores आफ्टरवर्ड्स. सो जो लॉसेज हैं उनको हम स्टॉक आउट कॉलम में लिखते हैं. एंड वेन एवर वी राइट एनीथिंग इन आवर रजिस्टर सो इट इज़ एडजस्टेड इन द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस. सो इसको क्लोजिंग बैलेंस में इसकी एडजस्टमेंट करेंगे. सो इफ़ यू आर गिवन से स्टॉक लॉस, नाउ हाउ वी डू दिस दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, बट ये हमारा जैसे स्टॉक आउट कॉलम है. सो इफ़ यू हैव अ से नॉर्मल लॉस ऑफ 100 यूनिट्स यू विल रिकॉर्ड इट हियर. और इफ़ यू हैव एबनॉर्मल लॉस ऑफ से 200 units, so it will come in stock out column. Okay, now next question comes the pricing कैसे होगी? So how will it be recorded? Since we know that normal losses are not separately measured or recorded, normal loss को separately measure नहीं करते हैं, record नहीं करते हैं. So normal losses are absorbed by the remaining balance. तो क्योंकि balance हमारा closing inventory है, so normal losses हमारे inventories में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं. लाइक व्हेन वी स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉसेस, इन केस यू रिमेंबर, जब हमने कॉस्ट समझे थे वहाँ पर हमने लॉसेस इसके समझे थे. सो व्हेन वी आर टू रिकॉर्ड द लॉस तो हमें पता है कि नॉर्मल लॉस जो होता है इट इज़ एडजस्टेड इन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्रीज. Okay, so suppose your stock ledger is saying say previous to normal loss you have a balance of say 200 units of 10 rupees, 500 units of 11 rupees. This is your balance. Now you are given a normal loss. So normal loss क्या होता है? ये absorb होता है balance में. So यहाँ you have two lots with you. So normal loss is say 100 units. So it means out of total 700 units 100 are lost. So अब इनकी pricing क्या होगी? एज पर अकाउंटिंग रूल्स नॉर्मल लॉस इज नॉट मेजर्ड. सो इसकी कोई प्राइसिंग नहीं है. वी आर जस्ट टू शो कि 100 का नॉर्मल लॉस हो गया, अब इसकी कॉस्ट बाकी जो यूनिट्स हैं उन पर स्प्रेड कर दी जाएगी. सो अब ये 100 किस में से हमें लेस करने होंगे? सिंस यू हैव टू ऑर्डर्स, टू लॉट्स विद यू, सो इफ़ यू आर फॉलोइंग FIFO मैथड तो ये 100 फर्स्ट लॉट में से आप माइनस कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 100 यूनिट्स लेफ्ट. बट सी कॉस्ट इज गोइंग टू बी सेम, क्योंकि इसको मेजर नहीं किया, क्वांटिटी कम हो गई, कॉस्ट एज इट इज रही. सो योर
वैल्यू विल बी रिवाइज। तो अब इसका जो प्राइस है वो रिवाइज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मल लॉसेस मेजर नहीं होते हैं, बट वो बाकी की क्वांटिटी जो है उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस इसमें इंक्रीज होता है। सो नेक्स्ट लॉट इज एज इट इज। सो यू में से कि ये तो हमारी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो गई, बट दिस इज़ हाउ इट इज़ रिकॉर्डेड। बट अगर ये आपका फीफो की जगह लिफो मेथड होता, then this 100 would have been adjusted out of this 500. So in that case ये नहीं आता। लिफो मेथड में पहला लॉट एज इट इज चलता, अब सेकेंड लॉट में 100 यूनिट्स कम हो गए। सो जो सेकेंड लॉट की कॉस्ट है इज नाउ बीइंग स्प्रेड ओवर रिमेनिंग 400 यूनिट्स। ओके, सो 13 पॉइंट समथिंग। सो इस तरह से हम इसको स्प्रेड करते हैं। सो एंटर कैसे करना है, एंटर द नॉर्मल लॉस इन दिस कॉलम, देन इट इज़ नॉट मेजर्ड, सो लीव द 2 कॉलम्स। अब इसको एडजस्ट करो इन द रिमेनिंग क्लोजिंग स्टॉक एज पर फीफो, लिफो और वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में बहुत आसान हो जाता है। वेटेड एवरेज में क्या है, यू हैव अ बैलेंस ऑफ से 700 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10.5। ओके, नाउ यू हैव 100 यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। सो अब क्या होगा, यू आर नाउ हैविंग 600 यूनिट्स। सिंस इट डजेंट हैव एनी कॉस्ट हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सो कॉस्ट प्राइस रिमेन सेम। अब इसको स्प्रेड कर दो। सो नॉर्मल लॉसेस की जो कॉस्ट है इट इज स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग यूनिट्स। सो दिस इज हाउ वी रिकॉर्ड नॉर्मल लॉस। नाउ नेक्स्ट इज एबनॉर्मल लॉस। सो एबनॉर्मल लॉस का क्या करना होता है, एबनॉर्मल लॉसेज आर मेजर्ड जस्ट लाइक एनी अदर इन्वेंट्री। दैट इज if you have a balance of say 100 units of 10 and 500 units of 11, suppose ये हमारा बैलेंस है right now. In place of normal loss, if you have say abnormal loss of say 200 units, okay, now abnormal losses are measured, they are recorded, they are accounted for. अब इसको अकाउंट कैसे करेंगे, so which unit is lost, since we had 2 units here, so we will record it in stock out column. अब कौन से वाला लॉट इसमें जाएगा, if we are following FIFO, तो फीफो में फर्स्ट लॉट और सेकंड लॉट जो फीफो अप्रोच है, ये 2 लॉट आपके एबनॉर्मल लॉस में मान लेंगे, एंड सेकंड लॉट के 400 यूनिट्स विल बी लेफ्ट। सो आउट ऑफ दिस 100 and 100 ऑफ 10 रुपीज़ लॉट एंड 100 ऑफ नेक्स्ट लॉट विल बी एज्यूम टू बी लॉस्ट। ये लॉस हो गया, बाकी 400 बच गए। बट अगर यही फीफो की जगह लिफो मेथड अप्लाई कर रहे होते तो इन दैट केस क्या होता, लेटेस्ट लॉट में से आउट होना है, सो ये 211 रुपीज़ के लॉट में से जाते, आपका पहला लॉट एज इट इज और सेकेंड लॉट में 300 यूनिट्स बच जाते। सो वैल्यूज आर गोइंग टू बी डिफरेंट ऑफ कोर्स इफ वी आर फॉलोइंग डिफरेंट मैथड्स। यही अगर वेटेड एवरेज होता तो वेटेड एवरेज में क्या है, वी डू नॉट हैव दीज लॉट्स। वेटेड एवरेज में तो वील बी हैविंग टोटल 600 यूनिट्स एट द प्राइस ऑफ 6500, ठीक है ना। सो द रेटिंग इज 10.8 समथिंग। सो इफ 100 यूनिट्स आर लॉस्ट, सो वो वेटेड एवरेज में हम वेटेड एवरेज प्राइस यूज़ करते हैं, तो उसी की प्राइसिंग होगी। सो बेसिकली हम क्या सीख रहे हैं कि इनकी प्राइसिंग कैसे करनी है। नॉर्मल लॉसेज आर नॉट मेजर्ड, तो उनकी कोई प्राइसिंग नहीं है, बट कॉस्ट एज इट इज़ रख के हम उनको स्प्रेड कर देते हैं रिमेनिंग यूनिट्स पर। बट एबनॉर्मल लॉसेज को मेजर करते हैं जस्ट लाइक एनी स्टॉक इशू। आप कोई स्टॉक इशू करे उसी तरह से एबनॉर्मल लॉस को मेजर करो, वैल्यू करो और अपने आंसर में अलग से शो करो। लाइक इफ़ वी हैव से दिस क्वेश्चन, so from this information for the quarter of January to March 29, 2020, we are to calculate closing stock, cost of goods sold, and we are to value these. Okay, so we will prepare a stock ledger for the quarter January to March 2020. Okay, so same way में we are preparing our stock ledger. There is no change in this. There are 3 main columns here. Okay, balance, stock out, stock in, details. Okay, now 1st January we have balance. So 500 units at the price of 30, 15,000. This is the balance with you. Then 10th January you have a purchase of 1000 units at 32. So if we are following FIFO approach, so now we will be having 2 lots with us, 500 at the rate of 30 and 1000 units at the rate of 32.
then you have purchase, then you have issue February 15th, you have issue of 600 units. So how will you issue these? FIFO method says first lot will be utilized first, so you will utilize first lot of 30 rupees. From next lot we will be utilizing 100 to make total 600 of issue. ठीक है ना, ये पूरा आपका 3200 आ गया. सो वी आर लेफ्ट विद, इसमें से 1000 यूनिट आपके इशू हो गए, सो यू आर लेफ्ट विद 900 यूनिट. सो इट परफेक्टली गोज लाइक यू नो, जो लिख रहे हो वही आ रहा है, जो दिख रहा है. ओके, आफ्टर दिस February 18th. Okay, now 18th February you have a purchase, so 2000 units at the rate of 40, 80,000. Okay, so now your balance will be 900 units of 32 and 2000 units of 40 rupees, 80,000. So this is your balance. आप अपनी स्टेटमेंट अपडेट करके क्लोज करते रहते हैं. नाउ 25th Feb. So what has happened now? You have a normal loss of 100 units. Loss हो गया तो स्टॉक निकल गया आपके सिस्टम से. Now here also we will record normal loss. Now इसे कैसे मेजर करना है? It is not measured. It is not calculated. इसको हम स्प्रेड करते हैं. So अब ये किस पे स्प्रेड होगा? बिकॉज वी आर फॉलोइंग FIFO, तो फर्स्ट लॉट में से इसे स्प्रेड कर दो. इट मीन्स नाउ वी आर लेफ्ट विद 800 यूनिट्स इन दिस लॉट, बट प्राइसिंग में कोई चेंज नहीं आया, प्राइसिंग वही है. सेकेंड लॉट एज इट इज. सो सिंस द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस इज स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग यूनिट्स, सो 100 की कॉस्ट हमने यहाँ माइनस नहीं की, हम टोटल कॉस्ट को बाकी यूनिट्स पे स्प्रेड कर देते हैं. सो नाउ कॉस्ट विल बी अपडेटेड. नेक्स्ट यू आर गिवन February 28th. Issue 900 units. So how will you issue these 900 units? FIFO system says first of all आप पहला लॉट फिनिश करो, फिर नेक्स्ट लॉट को लो. सो ये आ गया आपका. सो हाउ मच बैलेंस इज लेफ्ट? यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड वेट, थिंक ऑन फॉर योर सेल्फ. 2000 में से 100 यूनिट चले गए, 1900 यूनिट्स बच गए. सो एट द रेट ऑफ 40, 76,000 बैलेंस आ गया. नेक्स्ट है अगेन इशू 13th March. You have issue 1100 units. Since you have only one lot with you, so 1100 units will be measured here and you are left with 800 units here. Next you are having 20th March. You have a purchase of 300 units at the rate of 50. Okay, सो स्टॉक इन आ गया, तो अब आपके पास क्या हो गया? नाउ यू हैव 2 लॉट्स विद यू. सो दिस इज योर बैलेंस. नाउ March 20th, देन यू हैव 25th March, लॉस बाय थेफ्ट. सो दिस इज एबनॉर्मल लॉस. ओके, 750 यूनिट्स, यू कैन से एबनॉर्मल लॉस बाय थेफ्ट. सो हाउ विल यू मेजर इट? एबनॉर्मल लॉसेज जो हैं ये सेपरेटली अकाउंट होते हैं, यू कैलकुलेट दैम. सो वी विल एज्यूम FIFO सिस्टम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सो जो पहले यूनिट्स आए थे उन्हीं का लॉस माना जाएगा. सो फ्रॉम दिस लॉट वी विल एज्यूम दैट 750 यूनिट्स हैव बीन लॉस्ट. सो वी आर लेफ्ट विद 50 यूनिट्स हियर and 300 units of next lot are fully left with us. So this is how we will record it. Okay, then you have issue, another issue of 120 units. I'm sorry. So you have 29th March, another issue 120 units. So how will you issue it? First lot will be used for this, and then you have 70 units will be issued from this lot. So 50 of 40 rupees and 70 units of 50 rupees. So how much balance is left? You are left with 230 units here. 300 में से 70 गए, 230 units left है. Okay, so I think you can do the remaining things. If you total up this, this will give you cost of goods sold. Of course, total cost of units issued. But when you are calculating this, you will put a star mark here. You will not add it.
बिकॉज इट इज़ नॉट अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इट इज़ एबनॉर्मल लॉस. सो इसे स्टार मार्क करके नोट दे दोगे, दिस अमाउंट इज़ नॉट एडिड बिकॉज दिस इज़ not sale. This is closing balance. If you total up this will give you total purchase price. Okay, so this is how you will solve it. So see, this is your answer, and you can show your answer like this: closing stock, cost of goods sold, normal loss not measured, and abnormal loss measured separately. Similarly, we can solve same question for the understanding of LIFO and then now FIFO system. Okay, now we'll have to keep track of the order, last in first out. Okay, so details, stock in, stock out, and balance. So initially we are given 1st January, balance is 500 units of 30 rupees. So I am solving same question with you. Okay, then on 10th January you have purchase. Whichever information you use, just try to put a mark there, because many a times यहाँ इतनी transactions होती हैं कि कोई repeatedly हम लिख सकते हैं and we may miss another. अब lot आपको order में ही लिखने हैं. So 15,000, 32,000. So this is your balance. So that is the end of this statement. Then you have issue of 600 units, 15th Feb. Issue of 600 units. So which lot will be utilized? Since we are following LIFO approach, last in first out. So latest lot है आपका 1000 units का. So this will be used. Okay, and what will be your balance? You have first lot fully left with you. In second lot you are left with 400 units. Okay. Then you have purchase of 2000 units, 18th Feb. So 18th Feb purchase 2000 units at the rate of 80,000. So now your balances will be 500 units, 400 units, and 2000 units of 40 rupees. So these are your balances. So closing balance consists of 3 lots. Then you have February 25th. Normal loss 100 units. Now how will you price this? Normal loss की pricing नहीं होती, but इसे adjust करना पड़ता है. So on which lot shall we be adjusting it? कौन से lot में इसको spread करें? Last in first out. तो last वाला जो है उसको पहले out करना है. So इसको spread करेंगे हम last वाले lot में. So first lot as it is, second lot as it is, third lot is now of 1900 units for a price of 80,000. All right. So now you will adjust the price. So 80,000 divided by 1900. Okay. So that will give you the value, that is 42.105 something. So we'll take it as it is. All right. Then you have issue for consumption 28th Feb. So 28th Feb issue is for 900 units. So 900 units, last in first out. So this will be utilized fully. Okay. So you will be having the valuation. So you have already adjusted the price of these. So you will calculate value of 900 units at this adjusted price. All right. So this will be 37,894, somewhere around this. So balance is 500 units of 30, 400 units of 32, and herein we are left with 1000 units. Okay, out of 1900, 900 units are left gone. So 1000 units valuation will be 42,106. So we'll take care of the fractions. Okay, this is your balance. Now next is again issue 13th March. You have another issue of 1100 units.
Now you know that this last lot is of 1000, so you will utilize it fully. And 100 will be drawn from the previous lot of 32. So when you use this for issue, your first lot is still there. यही लिफो है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो यूजुअली फर्स्ट लॉट तो हमेशा ही बच जाते हैं. So this is your balance. Then you have another purchase. So you have purchase on 20th March 300 units at the rate of 50. So in the balance you will record it as 3 different lots. First lot of 30 rupees, next lot of 32 rupees, and third lot of 50 rupees. Okay, so these are the lots with you. Next you have loss by theft. So 25th March you have abnormal loss 750 units. Now how will you price it? Abnormal losses are calculated, measured and accounted for. So LIFO, we are following LIFO. So किस lot में से ये loss जाएगा? Your first latest lot जो है वो fully gone, इसका पूरा loss हो जाएगा. Next वाला lot भी fully gone. So you are having still 150 units of loss, तो वो first lot में से हो जाएगा. So you are left with 350 units. This lot is gone, this lot is gone. From here 150 units are lost. So 350 units of 30 rupees are left with you. Okay. So different methods are going to result in different answers. 29th March again you have issue 120 units. So 120 units, since you have only one lot with you, so ये आ जाएगा. Okay, so balance will be 230 units. 350 में से 120 गए, 230 units are left. So 6900. So this is your statement under LIFO system. Okay, 6900. If you total up this, of course excluding this abnormal loss, this will give you cost of goods sold. यहाँ mark कर दोगे कि ये total में included नहीं है. This will give you total purchase. So this is how your statement is going to appear. देख रहे हो, ऐसे स्टेटमेंट बनेगी. एंड दिस इज योर सॉल्यूशन. ऐसे आप अपना सॉल्यूशन दे सकते हैं. नाउ सिमिलर क्वेश्चन. अब अगर हम वेटेड एवरेज से इसको सॉल्व करें, सेम स्टॉक लेजर बनेगा आपका. सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि लॉसेस को एडजस्ट कैसे करते हैं. लॉसेस को वहीं लिखना है, जिस डेट का लॉस है उसी डेट को लिखना है. नॉर्मल लॉस है तो उसकी प्राइसिंग नहीं होती है, बट कॉस्ट जो है वो बाकी यूनिट्स पे स्प्रेड कर दी जाती है. एबनॉर्मल लॉस में क्या है कि एबनॉर्मल लॉसेस आपको वैल्यू करने पड़ते हैं. सो उनको जो सिस्टम फॉलो कर रहे हो, लिफो था तो लिफो के सिस्टम से वैल्यू किया, फीफो किया तो फीफो के सिस्टम से वैल्यू करो. ठीक है ना. और अब अगर हम वेटेड एवरेज ले लेते हैं तो हम वेटेड एवरेज से करेंगे. नाउ सी हाउ विल योर आंसर और स्टेटमेंट डिफर. सो यहाँ बैलेंस है आपके पास 500 यूनिट्स ऑफ 30 रुपीज़ 15,000. आई एम जस्ट मेकिंग अ रफ शीट. मैं सारे कॉलम्स नहीं बना रही हूँ. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. यू हैव परचेज ऑफ 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 32. So now what will happen? Now you have in all 1500 units at a total price of 47,000. So what will be the weighted average price? So weighted average price is total cost divided by total units. So 31.33. Okay. Then you have issue 600 units. So Feb 15 issue 600 units. Sorry, not here. Stock out. So you have a weighted average price. So you will price it at this. So pricing is 18,800 and you are left with 900 units. Same price. So value is 28,200. Statement closed. Then on Feb 18th you have another purchase of 2,000 units at the rate of 40,000. So now your balance is updated. Now your balance is 2,900 units, 900 plus 2,000, and cost is 1,08,200. So again revise the price.
1,08,200 divided by 2,900. So 37.31 is going to be the weighted average price. After this you have shortage. Okay, so Feb 25 you have a normal loss. अब क्या करें नॉर्मल लॉस का? इट इज़ नॉट प्राइस्ड. क्या करना होता है? क्वांटिटी कम हो जाएगी. क्वांटिटी इज रिड्यूस्ड बट नॉट द कॉस्ट. कॉस्ट तो वही रहने वाली है. सो अब इसी कॉस्ट को आप 2800 यूनिट्स पर स्प्रेड कर दो. सो वैल्यू अपडेट हो गई. 38.64 समथिंग आ गया आपका weighted average price. Next you have issue Feb 28th, issue 900 units. So you have this price. So at this price 900 units will be issued and 1900 units will be left. So you are just to multiply this with the 900 price. So that gives you 34,779 and multiply this with 1900. That will give you the value of remaining stock. So 73,421. all right, now what is happening? Next is issue again 1100 units. So March 13th issue 1100 units. So again you have a price of 38.64. so multiply this. So calculate value of 1100 units, that is 42,507. Now you are left with 800 units at this price. So the value is going to be 30,914. Okay, so this we have calculated. Now we have purchase another. So now March 25th purchase 300 units at the rate of 15. So बाकी चीज़ें तो एज इट इज़ ही चल रही है ना, जैसे हम कर रहे थे वैसे ही हमें करना है. ठीक है, अब आपका परचेज हो गया, प्राइस अपडेट हो गया. सो अब कितनी वैल्यू आ गई? 45,914 डिवाइडेड बाय 1100 यूनिट्स. सो 41.74 आ गया पर यूनिट प्राइस. Now we have March 25th abnormal loss. So how will you record it? Abnormal loss is 750 units. So out of 1100, 750 units are lost. You calculate करेंगे and you are left with 350 units. So same price पे 41.74. Okay. So you will calculate the value of 750 units. So it is 31,305. So this is going to be 11,406. So this is your balance. Now last March 29th issue 120 units. So out of this you have issued 120 units priced at 41.74. okay, so just solve the value. It is coming out to be 9,600. So you are left with 230 units again priced at 41.74. so you are having 5,009 as the क्लोजिंग बैलेंस. सो क्या हमने एडजस्टमेंट करी है यहाँ पर? दिस इज़ क्लोजिंग बैलेंस, दिस इज़ टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑफ कोर्स एक्सक्लूडिंग दिस लॉस. ये लॉस नहीं आएगा, दिस इज़ टोटल परचेज. सो क्या एडजस्टमेंट करी है हमने यहाँ पर? प्लीज़ रिमेंबर व्हाट हैव वी डन, दैट इफ़ इट इज़ अ नॉर्मल लॉस इट इज़ रिकॉर्डेड एज आउट. आपकी क्वांटिटी कम होगी बट कॉस्ट एज इट इज़ रहने वाली है. सो कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हो जाएगा. If it is a abnormal loss, so abnormal loss is priced just like we price the other things. So I hope this question is clear. So this is how we adjust normal and abnormal losses in the problems. Okay, so this is your answer.
This is how it is appearing. Okay, now this is another question, and you can practice this question with all the 3 methods. So I hope it is clear. So thank you for the day. I am giving you answers also, so you can solve that question, और फिर आप इसका आंसर चेक कर लेना आपके आंसर क्या आते हैं. ठीक है ना? So thank you.